कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज मैं आपके लिए जनरल कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर का टेस्ट लेकर आया हूं 20 नंबर का। क्योंकि आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आईएएस से लेके पीसीएस, पीसीएस जे, ग्रुप सी, लेखपाल, पटवारी, सीटेट, यूटेट तक भी, पुलिस एसआई वगैरह तक भी, उसमें लगभग ज्यादा भी नहीं 8 से 10 क्वेश्चन जनरल कंप्यूटर के एग्जाम में आने लगे हैं। और दिन प्रतिदिन कंप्यूटर की विशेषताएं एग्जामों में बढ़ती जा रही है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको कंप्यूटर की क्लास भी करा रहे हैं। आप चाहे तो लगभग 10-11 क्लास कंप्यूटर की हो चुकी है, वो भी प्ले लिस्ट में पड़ी है। और कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो आज चौथा टेस्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आप इससे पहले जो 3 टेस्ट है कंप्यूटर के, वो आप प्ले लिस्ट से कंप्लीट तैयार कर लें। और आज संडे का जो टेस्ट है, 13 तारीख है आज, 13 मार्च 2022, तो आज का टेस्ट आपको हमने अभी जस्ट उपलब्ध कराया है। ये चारों टेस्ट आपको अगर आप चाहे बाद में भी पढ़ना तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा सीडेक। सीडेक का जो संबंध है, क्वेश्चन है वो किससे है? तो सीडेक का जो संबंध है, ये ऑप्शन है टीवी, कंप्यूटर, टेलीमेटिक्स सभी से। तो सीडेक जो संस्थान है उसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर निर्माता एक कंपनी है सीडेक, ये पुणे में स्थित है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हुआ है, मतलब छोटे। पहले आपने देखा होगा बड़ा कंप्यूटर था, कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है, ये लास्ट क्लास ही ली थी मैंने आप लोगों की। तो कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन है वो आप वहां से जाके डिटेल में पढ़ लें। तो लघुकरण का मतलब है छोटा। संभव हुआ है ट्रांजिस्टर से, बी नैनो पदार्थ से, सी अति संचालक से, डी संकलित परिपथ चिप्स से। संकलित परिपथ चिप, बताइए। इसका ऑप्शन है हमारा डी, संकलित परिपथ चिप। चिप के आने से हर चीज एक छोटे से उसमें समा गई है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। आप कितना भी डाटा चिप के अंदर रख सकते हो, ठीक। आईसी चिपों का निर्माण, इंटीग्रेटेड सर्किट चिपों का निर्माण किया गया है फाइबर से, प्लास्टिक से, सेमीकंडक्टर से। बताइए, वेरी गुड। आईसी चिपों का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? फाइबर से, प्लास्टिक से, सेमीकंडक्टर से। ये जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर लगा होता है इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये है हमारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन एटनोसॉफ्ट, बी किलफर्ड, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। वेरी गुड, सब बच्चे बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा एटनोसॉफ्ट और किलफर्ड बेरी, इन दोनों ने मिलके किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बना सुपर कंप्यूटर, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किसने किया था? तैयार किसने किया था और इसका डिजाइन निर्माता जो कंपनी थी वो कौन थी? ए नाल बंगलुरु, बी सीडेक पुणे, सी बार्क बंबई। ये संस्था है, ये नाल जो है बेंगलुरु में है, सीडेक पुणे में है, बार्क बंबई में है। तो किस संस्था ने इसका विकसित और डिजाइन किया था? बताइए। वेरी गुड, ये किया था आपका नाल बेंगलुरु ने, ठीक है। डिजाइन भी और विकसित, ठीक है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, जो भारत में सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? ए परम, बी शुभम, सी माइक्रो, डी सभी सकते हैं। बताइए। वेरी गुड।
चलिए इसका हमारा आंसर है ए, परम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर है? तेज भी है स्पीड और महंगा भी ज्यादा है, कौन सा है? ए लैपटॉप, बी नोटबुक, सी सुपर कंप्यूटर, डी पीसी पर्सनल कंप्यूटर। बताइए। वेरी गुड। जो सबसे तेज भी गति है और महंगा भी है, कौन सा है? बताए सब बच्चे, बताए अपना अपना आंसर बताए सब। ये है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सी आंसर। महंगा भी है और गति भी तेज है, वेरी फास्ट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष रूप से डिजाइन किया गया कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिएगा। विशेष रूप से डिजाइन किया गया कंप्यूटर, स्पेशल डिजाइन किया गया कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए सर्वर, बी चिप, सी रोबोट कंप्यूटर, डी कोई नहीं। बताइए उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए इसका हमारा आंसर है डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो गणना करता था उसमें किस चीज का प्रयोग किया गया था? ये चैप्टर पूरा पढ़ा रखा हूं मैंने आप लोगों को। ठीक है। ए वाल्व, बी कोड स्मृति, सी अर्धचालक स्मृति, डी कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताए सब बच्चे, सोच समझ के बताइए सब बच्चे। पहले सोचे समझे फिर आंसर दे आप लोग। इसका था हमारा वाल्व। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर थे जो गणना करने वाले थे उनमें वाल्व का प्रयोग किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है मतलब कंप्यूटर जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर करता है, किस के तहत करता है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी सभी सत्य हैं। बताइए। वेरी गुड, इसका हमारा है आंसर डी, सभी सत्य हैं। इसमें डी हो जाएगा। देखो इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करता है कंप्यूटर का। जो हम क्वेश्चन करते हैं वो होता है इनपुट, जो उसका हमें आंसर मिलता है वो होता है आउटपुट। सी है प्रोसेस, एक प्रोसेस से गुजरते हुए उसका हमें आंसर प्रदान करता है। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों के तहत कार्य करता है कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, का मुख्य घटक क्या है? ए ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, बी प्राइमरी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए एलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या है? वेरी गुड। क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? ए ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी प्राइमरी मेमोरी, सी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी कोई नहीं, सभी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये इसके सभी मुख्य घटक है, इसके पार्ट है, सब भाग है इसके। ठीक है। क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग या माइंड किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हार्ड डिस्क, सीपीयू, मेमोरी, डी, तीन ही रख लो इसमें ऑप्शन। कंप्यूटर का मस्तिष्क, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मेमोरी। बताइए। वेरी गुड, किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सीपीयू को, कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क या माइंड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ही कंप्यूटर का दिमाग
कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीयू का कार्य क्या है। मतलब जो सीपीयू है इसका काम क्या है कंप्यूटर में, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। मतलब इनपुट और आउटपुट जो होता है, जो डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर, उसे कंट्रोल करना। बी है डाटा को स्टोर करना। सी है निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। डी है सभी। बताइए इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, बताइए क्या है इसका काम। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट व आउटपुट को डिवाइस को नियंत्रित भी करता है सीपीयू, डाटा को स्टोर करता है अपने आप में, देखा हो आपने, कितना भी डाटा सेव कर दो। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, मतलब जो हम क्वेश्चन इससे करते हैं उसे पढ़ता है और फिर उसका रिजल्ट हमें देता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। ये सभी इसके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहा जाता है। जो कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है उसे क्या कहा जाता है। ए एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, सभी सत्य है। बताइए इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, इनपुट, आउटपुट, एल्गोरिथम, सभी सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। जो कंप्यूटर को हम क्वेश्चन देते हैं, जो हम चाहते हैं उससे पूछना, वो होता है इनपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। कंप्यूटर का कौन सा उत्पाद है ऐसा जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ए कंप्यूटर, मोबाइल चिप, सी माइक्रो प्रोसेसर, डी कंप्यूटर चिप। बताइए कौन सा इसमें ऐसा उत्पाद है या ब्रांड है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। बताइए। वेरी गुड, बताइए। वेरी गुड, सब बच्चे बताएं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी माइक्रो प्रोसेसर। ये पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है। इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है। ए मेमोरी, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, कोई नहीं। बताइए कौन बदलता है इनपुट को आउटपुट में। इनपुट को आउटपुट में सीपीयू द्वारा बदला जाता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग या माइंड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, सीपीयू द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन का मतलब है जांच, इंक्वायरी, जांचता है और निर्णय लेता है। मतलब जो कंप्यूटर में सीपीयू है उसका कौन सा ऐसा भाग है जो किसी चीज को जांचता है, आकलन करता है और उसका निर्णय लेता है। ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, सी ए व बी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यही कंप्यूटर के किसी भाग का आकलन करता है, जांचता है और डिसीजन देता है कि क्या पूछा गया है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। मतलब कंप्यूटर में कोई कमांड अगर हम देते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। क्वेश्चन ये है। ए स्टोरिंग, बी पेचिंग, सी डिकोडिंग, डी एग्जीक्यूटिंग। स्टोरिंग, पेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। बताइए क्या है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वेरी गुड, सब बच्चे बताएं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पेचिंग। बी आंसर है हमारा। ठीक है,
किसी कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ए सीपीयू, बी केस, सी प्रोसेस, डी कंप्यूटर। बताइए कौन डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है? बताइए। वेरी गुड। इसका आंसर है हमारा सी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 20, आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर द्वारा हमें दिया गया उत्तर या परिणाम क्या है? जो चीज हम कंप्यूटर पे डालते हैं, सर्च करते हैं, वो उसका हम फिर आंसर देता है, तो वो क्या है? ए इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, डाटा। बताइए। वेरी गुड। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, डाटा क्या है? बताइए। वो हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है। जो हम कंप्यूटर से क्वेश्चन डालते हैं वो इनपुट है, जो उसका वो हमें आंसर देता है वो आउटपुट है। क्लियर? तो ये थे सभी प्यारे दोस्तों और सभी प्यारे छात्रों, आज के हमारे जनरल कंप्यूटर से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, और जो संभावित थे वो भी है इसमें, और जो बनते थे वो भी है, और जो कभी बनेंगे आने वाले समय में वो भी है। तो आप अगर इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लें तो मैं नहीं मानता कि कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर जाए। ठीक है। तो चलिए आप इस टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी करें, और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और बेहतर तैयारी करें, मेहनत लगन के साथ तैयारी करें, और बाकी कोई भी आपकी समस्या हो तो आप लोगों का वेलकम है। आप लोग हमें बैक कॉल भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम का भी, ट्विटर का भी, फेसबुक का भी। आप अपनी समस्या वहां भी रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर बुक शेयर करूँ। थैंक यू।